हाय गाइज, वेलकम टू सी एस एस सीरीज। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले सी एस एस फॉन्ट साइज क्या होता है। तो देखो, सी एस एस में जैसे हम मतलब कैसे कि टेक्स्ट साइज देते हैं, उसमें हम उस तरह से हम फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं। मतलब कैसे कि अब देखो, आपने क्या किया, कौन से भी इसको फॉन्ट लिखा, मतलब मैंने ये टाइप किया है, तो इसकी जो फॉन्ट है, मतलब इसकी जो टेक्स्ट की साइज है, उसको ही सीएसएस में फॉन्ट साइज बोल के बोलते हैं। मतलब देखो कि ये टेक्स्ट है, मुझे ये टेक्स्ट बोल्ड करना होगा, तो ये टेक्स्ट को मुझे साइज बड़ी करनी होगी, नीचे वाले इसकी छोटी करनी होंगी, तो इस टाइम में क्या यूज करूंगा, फॉन्ट साइज यूज करूंगा। तो उसको देखो यहाँ पे डिफाइन क्या है, द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी सेट टू द साइज ऑफ अ टेक्स्ट being available to manage the text size is important to web designing. However, you should not use a font size adjustment to make a paragraph look like a heading. Means देखो इन्होंने क्या बोला है कि font size adjustment करके paragraph look like a heading और the heading look like a paragraph. आप इसका यूज करके आप मतलब दोनों में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, बट anyway use the always use the property HTML tags like h1 tag and h3 for a heading and a p is paragraph. मीन्स इन्होंने क्या बोला है कि जो है मतलब कि कैसे कि देखो HTML जो h1 टैग है वो आप कंपेयर नहीं कर सकते पैराग्राफ से। अब पैराग्राफ टैग आप कंपेयर नहीं कर सकते हेडिंग टैग से, बट जो पैराग्राफ टैग है वो पैराग्राफ टैग है और h1 to h6 टैग है वो h6 टैग है। बट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, आप जो पैराग्राफ टैग है उसका लुक आप h1 टैग के जैसा कर सकते हो विद कस्टमाइज विद CSS एंड जो इसका है मतलब जो h1 टैग है उसका लुक आप पैराग्राफ टैग के तरह कर सकते हो यूज CSS का यूज करके। बट अभी वो हम देखने वाले, अभी हम इस वीडियो में देखने वाले फॉन्ट साइज क्या होता है। तो देखो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल लिखा है और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा है, h2 टैग लिखा है और h2 टैग की साइज कितनी दी है 30 पिक्सल ऐसा दिया और यहाँ पे पी टैग की 40 दी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, ब्राउजर पे लेके जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो चले विजुअल स्टूडियो के उधर मैं एक बार प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। देखो हम विजुअल स्टूडियो के उधर आ गए, तो यहाँ पे मैंने सिंपली कोड लिखा है जो मेरा है, मतलब मेरे पास जो अभी कोड था HTML का नॉर्मल मैंने कोड लिखा है। और अभी उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, HTML का कोड लिखने के बाद मैं अभी सिंपली लिंक एसएसएस जो CSS फाइल है वो मैंने यहाँ पे लिंक कर दिए लिंक टैग के मदद से। अभी इस वीडियो में मैं आपको अभी क्या करने वाला हूँ, देखो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कुछ भी h1 टैग में लेके h1 टैग लिया, फिर यहाँ पे मैंने टाइप किया हाय और उसके नीचे मैंने क्या किया p टैग लिया, p टैग में क्या किया हेलो ऐसा मैंने टाइप किया और सेव करके लाइव सर्वर में गया। तो देखो ये दोनों का फॉन्ट में डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस है ना थोड़ा दूसरे इसमें देखो हाई के क्या आ रहा है, फॉन्ट साइज आपको दिख रहा है ये 2em ऐसा दिख रहा है और उसके नीचे का जो है उसका कितना है उसका कुछ 1 कुछ होगा। ओके, तो ये दोनों में का डिफरेंस है। बट अभी देखो आप इसको क्या कर सकते हो, ये है मैं यहाँ पे इसको h1 को कट कर दूंगा, होगा कट, सिर्फ क्या रहेगा हेलो। फिर यहाँ पे जाके p टैग को सिलेक्ट करने p टैग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज मैं करके दे दूंगा। फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लार्ज, देखो ऑप्शन क्या है लार्ज, लार्जर और उसके बाद में मीडियम स्मॉल स्मॉलर और इतने सारे आ रहे हैं और इंचेस पिक्सल में आप किसी में भी दे सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी साइज है ना 80 पिक्सल होती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो आपने सेव किया, फिर आप यहाँ पे कुछ डिफरेंट दिख रहा है नहीं क्योंकि 80 पिक्सल होती है। बट अभी मैं इसमें क्या कर दूंगा 28 कर दूंगा, बड़ी हो गई। अभी मैं इसको 38 कर दूंगा, बड़ी हो गई। आप इसको ऐसे जाके यहाँ पे आप देख भी सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने दे दी, इसको मैंने क्लिक करके मैं बढ़ा रहा हूँ तो देखो इसकी फॉन्ट साइज बढ़ रही है। मतलब आपने यहाँ पे जो फॉन्ट्स होते हैं, जो फॉन्ट आप उसकी फॉन्ट साइज आप p टैग नहीं तो h1, मैंने अभी तक ऐसा ही बताया आपको कि आप जो इम्पोर्टेंट टैग है उसको आप h1 h2 h6 इस तरह से कर सकते हो। आप p टैग को आप मतलब जो पैराग्राफ है उसको पैराग्राफ टैग में लिख सकते हो, बट आप इसका यूज करके भी आप कौन से भी टैग को कस्टमाइज कर सकते हो। तो यही इसका यूज है कि आप फॉन्ट साइज का यूज करके इस तरह से कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉन्ट साइज का यूज क्या है और किस तरह से है। इफ यू एनी क्वेरी देन कमेंट मी। थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो।